आज सोमवार 5 जुलाई को सीपी जोशी भिलवाड़ा डेयरी पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि किस तरह से वैक्सीनेशन द्वारा हम अपने आप को तीसरी लहर से बचा सकते हैं। उन्होंने दिवंगत विधायकों के परिजनों से मुलाकात की और संवेदना प्रकट की। उनके साथ डेयरी चेयरमैन रामलाल जाट और भिलवाड़ा जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा भी रहे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। सेवा में इनका काम अग्रणी रहा। मुझे इस क्षेत्र का सांसद बनने का अवसर भीलवाड़ा की जनता ने दिया और कोरोना के कार्यकाल में हमारे जो साथी थे कलाजी त्रिवेदी उनका निधन हुआ, जो सिटिंग एमएलए थे। कल्याण मंत्री जिनके मैं बैठने गया था उनका हुआ, एक्स एमपी हेमंत सिंह जी का हुआ, हमारे एमएलए विजेंद्र साहब है उनका हुआ। मेरा मन कर रहा था कि भाई जिस क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व रहा हूँ, इस कठिन समय में मुझे उन लोगों के साथ खड़ा रहना चाहिए और एक लोगों में मैसेज जाना चाहिए कि जो लोग समाज में लंबे समय तक जनता की सेवा कर रहे थे और अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी महामारी जिसके संबंध में आज वैज्ञानिकों को भी जानकारी नहीं कि इस बीमारी का इलाज क्या है, उस महामारी में उनका जो देहांत हुआ, तो मैंने समझा कि मुझे उनके जाकर उनके परिवार के अपनी श्रद्धा व्यक्त करनी चाहिए, उनके प्रति श्रद्धांजलि देनी चाहिए। कोरोना के समय में मैं नहीं आ सका कि मैं खुद ही 70 ईयर का हूँ, मुझे खुद को भी कोरोना का ध्यान रखना है। मैंने 2 वैक्सीन ले लिए, उसके बाद मुझे लगा कि ठीक समय है मुझे जाकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करनी चाहिए, इसलिए मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ। वैक्सीनेशन को लेकर क्या अपील करना चाहते हो राजस्थान की जनता से? राजस्थान की जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाएं, क्योंकि जो वैज्ञानिक और जो दुनिया में चीज़ें सामने आ रही उसमें एक चीज़ स्पष्ट हुई है कि इस बीमारी के संबंध में सभी एक बात कह रहे हैं कि इसका इलाज नहीं है, इसका इलाज प्रिवेंटिव चीज़ें हैं। प्रिवेंटिव का मतलब आप मास्क लगाइए, हाथ धोइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए। तो जो मेडिकल की एक ब्रांच होती है पीएसएम, प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन, अभी सारा थ्रस्ट है क्यूरेटिव चीज़ पर। तो मैं बार बार ये बातें कर रहा हूँ कि क्यूरेटिव चीज़ों के ऑफ शूट में बहुत नुकसान हुआ। आपने देखा होगा कि जब जैसे महामारी प्रारंभ हुई, सबसे पहले डॉक्टरों ने कोशिश की कि एचआईवी की दवाई से इसका इलाज करें, प्लाज्मा से इसका इलाज करें, रेमडेसिविर से इसका इलाज करें, बड़े स्तर पर स्टेरॉइड दिया गया। उन सब के इम्पैक्ट आज नज़र आ रहे हैं। पर आप सबने देखा होगा कि जब महामारी की पहली लहर आई थी, तब बड़े शहर से गांव का गरीब आदमी वहाँ से माइग्रेट किया और आश्चर्यजनक परिणाम ये है कि हमने उनको आइसोलेट किया, गांव में जाने नहीं दिया। पर उसमें सबसे ज़्यादा डेथ शहर के लोगों की हुई, गांव के लोगों की नहीं हुई। और आश्चर्यजनक रूप से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कंट्री का सबसे ज़्यादा हुआ महामारी के फर्स्ट लेयर में। और महामारी के फर्स्ट लेयर में वेंटिलेटर की कमी के कारण जो कुछ भी हुआ उसमें ज़्यादा कैजुअलिटी शहर में हुई। सेकेंड वेव जो है उसमें भी इम्पैक्ट आप देखिए, केवल 15 दिन में, फर्स्ट वीक ऑफ मई टू थर्ड वीक ऑफ मई, सबसे ज़्यादा पेशेंट वो डेथ हुई जिनकी ऑक्सीजन की कमी हो गई। और ऑक्सीजन में जिनकी 70 से ऑक्सीजन का कम था, उसको यदि टाइमली वेंटिलेटर ऑक्सीजन का मिल गया सर्विस इलाज, तो सर्वाइव कर गया। और जिसका 80 के ऊपर चला गया, वो वेंटिलेटर में चला गया, उसको आज सर्वाइवल के रेट उनकी बहुत कम है। और हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें हॉस्पिटल आफ्टर हॉस्पिटल्स ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं था। तो वन ऑफ द रीजन जो कैजुअलिटी का है वो ज़्यादा हुई सेकेंड महामारी में, पर अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन नहीं होने के कारण हुई। इसीलिए आपने देखा होगा कि ये ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर और ये सब चीज़ें मंगाई। अभी आज का वैज्ञानिक ये आप सब देख रहे हैं कि तीसरी वेव आएगी। तीसरी वेव में कभी कहते हैं बच्चों पे इम्पैक्ट होगा, कभी के बच्चों पे इम्पैक्ट नहीं होगा, कभी कह रहे हैं कि हम जिन्होंने 2 वैक्सीन लगा लिए उनका नहीं होगा, एक वैक्सीन लगाया उसकी एफिशिएंसी उतनी होगी। ये सारी प्रिवेंटिव चीज़ें हैं और प्रिवेंटिव चीज़ों के ये क्यूरेटिव चीज़ें हैं। प्रिवेंटिव चीज़ ये कहती है कि शाश्वत सत्य यह है कि इस बीमारी का इलाज अभी नहीं ढूंढ पाए। इस बीमारी का इलाज प्रिवेंटिव चीज़ें ही हैं। मास्क लगाएं, हाथ धोएं और हम सोशल डिस्टेंस बनाएं। पर इसमें सबसे बड़ी जो तकलीफ है, आप देखेंगे कि गांव में हम बड़े पैमाने पर लोगों को वैक्सीन के लिए जागरूक कर रहे हैं, पर वैक्सीन में समाज का वो तबका जो सबसे वनरेबल है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिनमें, और ये भी समझने की आवश्यकता है कि इसके पीछे भी कारण क्या है। मोटे तौर पर अभी गांव का आदमी जो मेडिकल फैसिलिटीज उपलब्ध हुई आज़ादी के बाद, वो RMPS LMPS जो डिजास्टर की सेवा कर रहे थे, वो लोग
मेडिकल सुविधा दे रहे थे, उनमें ये अप्रीहेंशन है कि वहाँ पर इंजेक्शन लगने के कारण लोगों की मौत होगी अर्ली स्टेज पर आज़ादी के बाद। तो उनके मन में ये भय है कि हम इंजेक्शन लगाएंगे तो हमारी डेथ हो जाएगी। वो कहते हैं हमें टेबलेट दो, टेबलेट लेने को मना नहीं कर रहा है, अभी वो इंजेक्शन के बारे में उनका अप्रीहेंशन है। तो बड़े पैमाने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने डायलॉग किया, धर्मगुरु से डायलॉग किया, जनप्रतिनिधि डायलॉग किया, पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से डायलॉग किया और अब एक वातावरण बनाने की कोशिश की है कि ये भ्रम दूर हो। और हमने देखा है कि जो पढ़ा लिखा तबका है इन समाज के लोगों का, वो आगे आ रहा है और वो रोल मॉडल बन के वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे ये जागरूकता आएगी और जैसे जैसे वैज्ञानिक कह रहे हैं कि 70% यदि हम वैक्सीन करा लेते हैं फर्स्ट डोज भी, वैसे हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी और हम बड़े पैमाने पर बीमारी का मुकाबला कर पाएंगे। इसलिए प्रिवेंटिव चीज़ ही, चाहे वैक्सीन लगवाओ लोगों को जागरूक करके, चाहे मास्क लगवाओ, चाहे आप हाथ साफ करने की बात करो, ये चीज़ें ज़्यादा आवश्यक है जो आने वाले समय में इस महामारी का मुकाबला कर पाएगी। जब तक इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तब तक हम सबको इस बीमारी के साथ रहना, ये सोचकर हमें लोगों को जागरूक करने की जरूरत है।